अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आइगन फंक्शन एंड आइगन वैल्यू। आज इंशाल्लाह रहमान इस पर ब्रीफली बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहले हम इसको थ्योरी के तौर पर समझते हैं, उसके बाद फिर इसके ना जो होता ना इक्वेशन की सूरत में हम इसको देखेंगे। तो पॉइंट्स की शक्ल में मैंने लिखा हुआ है। तो पहला पॉइंट हमारे आइगन फंक्शन एंड आइगन वैल्यू। दो आज के यंगे इस टॉपिक में दो पार्ट हैं, एक है फंक्शन वाला और एक है वैल्यू वाला। क्योंकि दोनों एक दूसरे से अटैच होते हैं, इसलिए हम इसको इकट्ठे स्टडी करते हैं, आइगन फंक्शन एंड आइगन वैल्यू। तो पहले ये समझ, जो आइगन लफ्ज़ है ना, वर्ड आइगन, ये मैं शायद लिखा होगा, ये देखें। आइगन हेयर इज़ द जर्मन वर्ड मीनिंग सेल्फ और आउन। यानी कि जो आइगन का लफ्ज़ है ना, ये जर्मनी ज़बान का लफ्ज़ है, जिसका मतलब है अपना, अपने यहाँ के खुद, सेल्फ या आउन, बज़ाते खुद, जिसे हम आमतौर पर यही भी कह सकते हैं कि आईना, कि आईने के सामने जो चीज़ रखोगे वही रिफ्लेक्ट नजर आएगा। तो अपना बज़ाते खुद होता है ये आइगन, जर्मनी ज़बान का लफ्ज़ है। ओके। तो पहला पॉइंट हमारे पास, सच एन इक्वेशन वेयर द ऑपरेटर operating a function produces a constant times the function। दो चीजें हैं, constant and functions is called an eigen equation। ओके हो गया। अब the function is called an eigen function and the resulting numerical value is called eigen value। सबसे पहले ये इतना पार्ट समझते हैं, ये क्या है कि सपोज कर रहे हैं हमारे पास सच ये एक इक्वेशन है। उस इक्वेशन में से हम उस इक्वेशन में से जो फंक्शन है हमारे पास है ना, फंक्शन इक्वेशन में से जो हमारे पास फंक्शन है, उस फंक्शन पर हमने एक ऑपरेटर अप्लाई किया, यानी कि ऑपरेटिंग ऑन अ फंक्शन। इक्वेशन है, एक इक्वेशन में से जो हमारे पास इक्वेशन में जो फंक्शन मौजूद है, उस फंक्शन पर हमने एक ऑपरेटर अप्लाई किया। तो ऑपरेटर अप्लाई करने के बाद हमारे पास कांस्टेंट, हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू आई, और एक फंक्शन, यानी कि फंक्शन के साथ एक कांस्टेंट वैल्यू आई। दो चीज़ें आई, फंक्शन भी आया और कांस्टेंट वैल्यू भी आई। तो इसको हम आइगन इक्वेशन का नाम देंगे। आइगन फंक्शन या आइगन वैल्यू नहीं, ये इसका नोट कर लीजिएगा, डिफरेंस देख लीजिएगा कि ये डेफिनेशन है आइगन इक्वेशन की। बाज़ का क्या होता है कि आइगन इक्वेशन पूछा होता, आइगन फंक्शन पूछा होता है, तो आइगन इक्वेशन की डेफिनेशन लिखा जाता है, या आइगन वैल्यू इक्वेशन लिखा पूछा होता है, तो आइगन फंक्शन या आइगन वैल्यू को जो लिखी होती है डेफिनेशन, ऐसा नहीं होना चाहिए। इधर डिफरेंस देख लीजिएगा कि जो ये डेफिनेशन है, ये आइगन वैल्यू इक्वेशन की डेफिनेशन है। ओके। अब जो फंक्शन इज कॉल्ड एन फंक्शन, जो हमारे पास रिजल्टिंग के ऑपरेटर अप्लाई करने के बाद जो हमारे पास आइगन फंक्शन है, उसको हम आइगन फंक्शन कहेंगे। और हमारे फंक्शन के साथ जो अटैच होगा कांस्टेंट, उसको हम, या कांस्टेंट को न्यूमेरिकल वैल्यू भी कहते हैं, उस न्यूमेरिकल वैल्यू को हम आइगन वैल्यू कहेंगे। ओके, ये होगा थ्योरिकल। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये भी थ्योरिकल है। अच्छा, पहले इस द आइगन फंक्शन रिप्रेजेंट स्टेशनरी स्टेट्स ऑफ द सिस्टम एंड आइगन वैल्यू रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ दैट प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम इन दैट स्टेशनरी स्टेट। जिस तरह मैंने पहले बताया कि आइगन का मतलब क्या होता है, सेल्फ आउन, बिजाते खुद। ओके। तो जब हम किसी फंक्शन पर ऑपरेटर अप्लाई करेंगे, ऑपरेटर अप्लाई कर दिया, उसके बाद जो हमारे पास फंक्शन आएगा, वो फंक्शन यानी रिजल्टिंग फंक्शन इनिशियल फंक्शन के साथ मिलता जुलता होगा, तभी तो हम उसको आइगन कह रहे हैं। ओके। इसी तरह जो हमारे पास कांस्टेंट आएगी, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, रिजल्टिंग न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी कि ऑपरेट करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगी, न्यूमेरिकल वैल्यू, वो भी ऑलमोस्ट मिलती जुलती होगी। अब नेक्स्ट देखें, इट इज़ अ जनरल प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स दैट हेयर इज एन ऑपरेटर फॉर एवरी फिजिकल ऑब्जर्वर। इस जो हमारे पास आइगन फंक्शन और आइगन वैल्यू वाला, यानी कि आइगन वैल्यू इक्वेशन है, इसको हम एवरी फिजिकल ऑब्जर्वर पर अप्लाई कर सकते हैं। ओके। ओ फिर अप्लाई तो कर सकते हैं, वो अलग बात है कि अप्लाई होता है तो उसके बाद सेम वैल्यू आती है या नहीं आती, वो अलग से डिस्कशन है। लेकिन हम हर फिजिकल ऑब्जर्वर पर ऑपरेटर अप्लाई कर सकते हैं, किसमें, क्वांटम फिजिक्स में, क्वांटम मैकेनिक्स में, क्वांटम केमिस्ट्री में। ओके हो गया। अच्छा, अब फिजिकल ऑब्जर्वर, ये इसका भी पता होना चाहिए ना, ये क्या है।
तो फिजिकल ऑब्जर्व वो क्वांटिटी, मैं शॉर्ट बता देता हूँ, फिजिकल ऑब्जर्वर वो क्वांटिटी होती है जो कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम या विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस चेंज हो रहा होता है, उसको हम फिजिकल ऑब्जर्वर कहते हैं। ओके हो गया। अब जो हमने ये थ्योरी स्टडी की है, अब इस पूरी थ्योरी को मैं इस यहाँ बताऊंगा, सिर्फ इस इक्वेशन में बताऊंगा। ओके, जो ये हमने ये स्टडी की है। अच्छा, द आइगन फंक्शन मस्ट बी सिंगल वैल्यू एंड फिनाइट एंड कंटिन्यूस। अच्छा, एक ये पॉइंट रह गया है कि जो हमारे पास आइगन फंक्शन होगा उसकी, यानी ये आइगन फंक्शन इसकी वैल्यू सिंगल होनी चाहिए और फाइनाइट होनी चाहिए, और थर्ड बात क्या है, कंटिन्यूस होनी चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन मौजूद हैं इस इक्वेशन में तो हमारे पास वो आइगन वैल्यू आइगन इक्वेशन होगी। ओके, फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर, ये मैं जनरली तौर पर आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। मिसाल कीजिए, सपोज करते हैं, फ़र्ज़ करते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास ये फंक्शन है। क्या है ये? हमारे पास वेव फंक्शन है। ये है साई। वेव फंक्शन को हम किससे डिनोट करते हैं? साई से। ये है हमारे पास वेव फंक्शन, और ये है हमारे पास ऑपरेटर ए, यानी कि हमने ऑपरेटर को फंक्शन अप्लाई किया। अब देखिए डेफिनेशन, सच एन इक्वेशन वेयर द ऑपरेटर ऑपरेटिंग ऑन अ फंक्शन, यानी कि ये ऑपरेटर इस फंक्शन पर ऑपरेट कर रहा है, इस फंक्शन को ऑपरेट कर रहा है। इतना हो गया। आगे देखिए, हमारे पास एक कौन इस कहते हैं हम इसको जो भी दे सी लिख लें, ए लिख लें, वो अपनी आपकी मर्जी है, लेकिन मैंने लेमडा लिखा हुआ है, और ये हमारे पास फिर वही ये वाली चीज़ आ गई हमारे पास। ओके, ये हमारे पास आइगन फंक्शन होता है और ये आइगन वैल्यू होती है। अब ये देखें कि जब हमने ऑपरेटर एक फंक्शन पर वेव फंक्शन पर अप्लाई किया तो हमारा क्या रिजल्ट गया? प्रोड्यूसेस अ कांस्टेंट। एक हमारे पास कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या होता है? ये लैम्डा होता है या सी होता है या ए होता है, हमें इस साइंस से डिनोट कर सकते हैं इस आइगन वैल्यू को। ओके, तो टाइम का मतलब होता है ये इसके साथ मल्टीपल हो रहा है, तो टाइम दी फंक्शन, तो हमारे पास एक फंक्शन भी इंक्रीज होता है, प्रोड्यूस होता है, एक आइगन वैल्यू और एक फंक्शन। इस फंक्शन को हम आइगन फंक्शन कहते हैं और इस वैल्यू को हम आइगन वैल्यू कहते हैं। इज कॉल्ड आइगन फंक्शन और आइगन इक्वेशन हो गया। ओके, अब नेक्स्ट, द फंक्शन इज कॉल्ड एन आइगन फंक्शन। जो हमारे पास ये फंक्शन आया है ऑपरेटर को वेव फंक्शन पर अप्लाई करने के बाद जो हमारे पास ये फंक्शन है, इसको हम आइगन फंक्शन कहेंगे। और एंड रिजल्टिंग न्यूमेरिकल वैल्यू, और हमारे पास ये वैल्यू होती है, हमारे पास वैल्यू होती है जिसको हम लैम्डा से या सी से या ए से डिनोट करते हैं। ये कोई स्पेशल वैल्यू होती है, इसको हम आइगन वैल्यू कहेंगे। ओके हो गया, नो टेंशन नो परेशानी। अब ये हमारे पास ही जनरल जो थी ना वो एग्जाम्पल थी। अब हम इसकी मज़ीद एग्जाम्पल देखते हैं कि इस यहाँ एक सवाल उठा कि जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, ये देखें जो लास्ट पॉइंट बताया था मैंने कि क्वांटम मैकेनिक्स में हम ऑपरेटर को हर फिजिकल ऑब्जर्वर के पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अप्लाई तो कर सकते हैं लेकिन वो हर जो होगा ना इक्वेशन, वो हर आइगन फंक्शन आइगन इक्वेशन नहीं होगी। आइगन इक्वेशन के लिए क्या होती है? कंडीशन होती है। कंडीशन ये देखिए मैंने लिखी हुई है कि सिंगल होनी चाहिए वैल्यू, आइगन फंक्शन की वैल्यू, आइगन फंक्शन की जो ये वैल्यू होगी वो सिंगल होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए और कंटिन्यूस रहेंगे। कंटिन्यूस मीन आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हो रही है या आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो रही है, कंटिन्यूस होना चाहिए प्रोसेस हमारा, डिसकंटिन्यूस नहीं होना चाहिए। ओके, ये हमारे पास पहली एग्जांपल है डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स। जो हमारे पास ये है ना, इसको कहते हैं हम फंक्शन है, हमारे पास कोई भी फंक्शन है, किसी भी किस्म का फंक्शन है, और ये हमारे पास क्या ऑपरेटर है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। अब इस पर ऑपरेटर को हमने इस फंक्शन पर अप्लाई किया तो हमारे पास जो वैल्यू आई है वह 2x आई है। अब जो मैंने थ्योरी में बताया था वो ये देखें, जो हमारे पास थर्ड पॉइंट है कि आइगन फंक्शन रिप्रेजेंट स्टेशनरी स्टेट ऑफ द सिस्टम, के ऑपरेटर को फंक्शन पर अप्लाई करने से पहले वाला जो हमारे पास स्टेशनरी स्टेट होता है, क्या वही रिजल्टिंग बाद में फंक्शन बन रहा है, तो उसको हम आइगन इक्वेशन। मिसाल के तौर पर ये देखें, ये ऑपरेटर को हमने इस फंक्शन पर अप्लाई किया तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई। क्या ये वैल्यू इस से मैच कर रही है? नहीं,
कुछ भी क्यों नहीं कर रही, तो हमारे पास जो ये पॉइंट है ये तो गलत हो रहा है। अगर ये हमारे पास पॉइंट गलत हो रहा है तो हमारे पास जो इक्वेशन होगी वो सिंपल इक्वेशन होगी, वो आइगन इक्वेशन नहीं होगी। क्योंकि आइगन इक्वेशन के लिए हमारे पास कंडीशंस क्या होती हैं कि वो उसकी वैल्यू सिंगल होनी चाहिए, फिनोट होनी चाहिए, कंटिन्यूस होनी चाहिए, और जो ये वैल्यू होनी चाहिए वो पहले वाली वैल्यू से मिलती जुलती भी हो। अब इसको हम आइगन फंक्शन नहीं कह सकते, नॉट कार्ड। अब हम इसको आइगन फंक्शन नहीं कहेंगे। अब ये सेकंड एग्जांपल देखें, ये मेरे पास फंक्शन है, इस पर हमने ये ऑपरेटर अप्लाई किया, इस पर ऑपरेटर अप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यू ये आ गई। अब ये देखें जो ये पार्ट है, ये पार्ट इससे मिल रहा है, इसका क्या मतलब हो, जो हमारे पास थर्ड पॉइंट था, ये देखें हमारे पास जो थर्ड पॉइंट है वो सही साबित हो रहा है। इधर ये इससे अटैच हो रहा है, मिल रहा है, स्टेशनरी है, तो इसलिए हम कहेंगे हमारे पास जो ये होगा, ये होगा हमारे पास आइगन फंक्शन होगा हमारे पास। ओके, और हमारे पास ये होगी न्यूमेरिकल वैल्यूज होगी, जिसको हम डिनोट कर रहे हैं से लैम्डा से डिनोट कर रहे थे, या सी से डिनोट कर रहे थे, या ए से डिनोट कर रहे थे। ये हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज है। ओके, ये है हमारे पास, ये फंक्शन है, ये आइगन फंक्शन है, ये ऑपरेटर है, ये हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू है। ये है आज का टॉपिक हमारा। उम्मीद है आप लोगों की समझ आ गई होगी। ये मैंने समझा है ट्रिग्नोमेट्री की एग्जांपल दी है। अगर आप समझना चाहते हैं कि क्वांटम की कोई एग्जांपल दूं तो वो आप इधर लिख लीजिएगा। अच्छा, एक वो क्वांटम की एग्जांपल देने से पहले मैं एक बात बता दूं आप लोगों को इधर, वो ये कि जो हमारे पास ये होगा ना, ये फंक्शन इस वेव फंक्शन से, सॉरी, आइगन फंक्शन से डिफरेंट भी हो सकता है। वो अलग सी कंडीशंस हैं, क्या क्या होगा प्रोसीजर, और उनके लिए क्या 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 प्रिडिक्शंस होंगी, वो उस डिटेल में मैं अभी नहीं जा रहा। यानी कि जनरली तौर पर ये इससे डिफरेंट हो सकता है, लेकिन बाकी कंडीशंस को अप्लाई भी अपने ऊपर वो सही साबित कर रहा होगा, ये भी हो सकता है। अब ये लाजमी नहीं है कि जो मेरे पास ये वैल्यू है ये इस वैल्यू से टैम मैच कर रही हो, ये लाजमी नहीं है। हाँ, लाजमी तो है, लेकिन इतना लाजमी नहीं है कि अगर ये इसके साथ अटैच मैच नहीं कर रहा तो हमारे पास आइगन फंक्शन होगा ही नहीं। ये लाजिम और मलजूम नहीं है। इसलिए हमारे पास इसको हम इस जनरल इक्वेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इक्वल टू इस कॉन्स्टेंट लगा लें, सी लिख लें, चलो मैंने ये लिख दिया, तो हमारे पास ये 5 भी हो सकता है इसकी जगह। ओके, अब हम क्वांटम में एक मज़ीद एग्जांपल देखते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स में एग्जांपल क्या होती है। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक ऑपरेटर है हमारे पास, उसको ए से डिनोट किया, वो ऑपरेटर है पार्शियल एक्स एक्सिस के लिहाज से। हमारे पास फंक्शन है वो है ई ए एक्स। ओके, अब हम इसको इस ऑपरेटर को इस फंक्शन अप्लाई करते हैं, अप्लाई किया इस पर, ये देखें ठीक हो गया। अब हम इसको क्या करते हैं, अब इसको हम इस पर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, ए एक्स, और हमारे पास ए आएगी, यानी कि हमारे पास वैल्यू आएगी ए ई ए एक्स। ये कैसे आया हुआ, इस यहाँ से यहाँ, ये हमारे पास मैथमेटिकल फार्मूला होता है कि हमारे पास ई के ऊपर जो भी वैल्यू होती है उसको पूरी टर्म को हम एक दफ़ा वैसे के वैसे लिखते हैं, और उसकी जो पावर होती है उसका फिर हम अगेन डेरिवेटिव लेते हैं। ओके, तो हमारे पास ये आ गई। अब ये देख हमारे पास ए है, और ये चीज़ क्या है हमारे पास, ये वाली है, इसको हम ऐसे लिख लिया। ओके, यानी कि अब हमारे पास जो ये है हमारे पास ये इस तरह बन गया है, ये देखें इसके साथ, और ये मेरा न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये मेरा सॉरी, न्यूमेरिकल वैल्यू है, और इसको हम आइगन वैल्यू क्या है, इसको हम कहेंगे आइगन फंक्शन कहेंगे, और इसको हम फंक्शन कहेंगे, इसको हम ऑपरेटर कहेंगे। ओके हो गया, ठीक हो गया। तो आज का यही टॉपिक था। उम्मीद है आप लोगों को इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट की सूरत में पूछ सकते हैं, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल पाक एम एन अकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया, ये हमारा चैनल है,
अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें अगर वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक भी कर दें, लेकिन डिसलाइक करने से पहले कमेंट में बता दें कि मेरी क्या गलती है और इसमें मैं आपकी वीडियो में क्या इंप्रूव कर सकता हूँ। ओके, फिर डिसलाइक कर दीजिएगा, कोई बात नहीं है। तो शेयर भी कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।